तो एक्टिविटी 2.1 क्या कहता है, मिला आपको? ये है आपका एक्टिविटी 2.1 मिल गया? नहीं मिला, खैर सुन लो। कलेक्ट द फॉलोइंग सैंपल्स फ्रॉम द साइंस लेबोरेटरी। अब ऐसा करो, क्या रहा है कि आप ना अपने साइंस की लेबोरेटरी से कुछ सैंपल जो है उनको कलेक्ट करो। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl यूज करो, कलेक्ट करो, H2SO4, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, और साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये बहुत सारे जो आपके पास में सैंपल हैं इनको कलेक्ट करो। अगेन फिर क्या कह रहा है, पुट अ ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ द अबव सॉल्यूशन ऑन ए ग्लास वॉच ग्लास ना, एक वॉच ग्लास में इनके कुछ ड्रॉप्स डालो एंड टेस्ट विद ड्रॉप्स ऑफ फॉलोइंग इंडिकेटर्स। और उसमें क्या करना है आपको, कुछ इंडिकेटर्स के, जैसे सैंपल आपको मिले ना, एसिड दे दिया, बेस दे दिया, ये एसिड्स हैं, इन सबको दिया। इसके बाद में आपने वो जैसे ब्लड टेस्ट वाले गिलास नहीं होते छोटे से, देखें ब्लड टेस्ट वाला, हाँ ठीक है, वैसे आपके पास में क्या है, वॉच गिलास है, उनमें उसको डालिए या ऐसा बीकर में डाल लो कुछ बूंदें, और उसके बाद में इसमें आपको कुछ इंडिकेटर से डालने हैं, कुछ इंडिकेटर से डालने हैं, ठीक है। पुट अ ड्रॉप of each of the above solution on a watch glass and test with the drops of following indicators. So in table 2.4 में ना आपको जो इंडिकेटर दिए गए हैं उनको डालिए। अगेन वॉच what change in the color did you observe with the red litmus। अच्छा, और सुने, ये कह रहे हैं कि जब आपने इसमें रेड लिटमस डाला क्या चेंज हुआ, ब्लू लिटमस से फिनोल्फ्लेथिन एंड मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, ऐसा टेकन लेबोरेटरी, ठीक है। टेबुलेट योर ऑब्जर्वेशन इन अहेड, ऐसा ये कह रहा है। तो आगे ना इसको लिखो, कह रहा है टेबल 2.4 दिया गया है, टेबल 2.4 दिया गया है, हाँ क्या है इसमें, सैंपल सॉल्यूशन है एक कॉलम में, दूसरे में क्या है, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन है, रेड लिटमस सॉल्यूशन है, दिख रहा है क्या, नहीं दिखा, हाँ ये वाला ठीक है, ठीक है। ब्लू लिटमस सैंपल सॉल्यूशन, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, रेड लिटमस सॉल्यूशन, फिनोल्फ्लेथिन, मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन ना, हाँ इनमें क्या क्या चेंज हुआ ऐसा देखें। तो चलिए हम टेबल पर काम करते हैं, एक टेबल इस पर कंस्ट्रक्ट कीजिए। 1 2 3 4 5 कितने कॉलम है, 1 2 3 4 5 कॉलम इसमें बना लीजिएगा ना, 1 2 3 4 और 5, ये हमारे पास में 5 कॉलम से बने हैं। और यहां हमको क्या लिखना है, यहां हमको लिखना है सैंपल, यहां सैंपल। दूसरी ओर ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, ये क्या है, ब्लू लिटमस ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन एक्चुअली ना ये लैब वाला काम है। रेड लिटमस सॉल्यूशन दूसरा होगा आपका रेड लिटमस सॉल्यूशन, रेड लिटमस सॉल्यूशन ये मिलेगा आपको। तीसरा फिनोल्फ्लेथिन, ठीक है, फिनॉल और फिनोल्फ्थैलिन, फिनोल्फ्थैलिन ऐसा कह सकते हो, फिनोल्फ्थैलिन। और लास्ट है आपका मिथाइल ऑरेंज, ये हो गया आपका मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज नेम्ड एज मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज, ये हमने इस पर इंक्लूड कर दिया दिस वन। तो इसमें सैंपल देखिए, कुछ सैंपल हमने लिए, यहाँ सैंपल है, एक ले लिया आपने HCl एसिड है, दूसरा आपने क्या लिया HNO3, ये क्या है एसिड, तीसरा हो गया H2SO4, H2SO4 ये कैसा हो गया आपका एसिड हो गया। तो इसको इस सॉल्यूशन में डालेंगे तो ये क्या करेगा, तो इसका रंग है ना चेंजेस टू है, इसके कलर को किस में कन्वर्ट कर देगा, रेड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। ये एसिड है, एसिड को ब्लू वाले में डालोगे तो क्या करेंगे, रेड बना देंगे। और रेड वाले में, रेड लिटमस सॉल्यूशन में क्या होगा, नो चेंज, नो चेंज, क्योंकि ये ऑलरेडी रेड रहते हैं ना, रेड वाले को बदलेंगे नहीं, ये नीले वाले को क्या कर देंगे लाल, लाल वाले को मैं कोई चेंज नहीं करेंगे। और ठीक है, और फिनोल्फ्लेथिन में डालेंगे तो ये क्या कहता है आपको, कलरलेस, कलरलेस सॉल्यूशन बनाता है। और मिथाइल ऑरेंज में चेंजेस टू रेड, अगेन अगेन ये भी क्या करेगा, चेंजेस टू रेड, रेड कलर का सॉल्यूशन में कन्वर्ट। कौन कौन करते हैं, HCl HNO3 H2SO4। हाँ, और दूसरे एग्जांपल क्या थे इसके सामने देखो तो वहां दिया गया है, इन्होंने कहा कि आप NaOH लेना, ये एक बेस हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस विच इज नेम्ड एज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड,
MgOH whole twice मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड NH4 विच इज OH, ये हो गया आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जब आप इसको ब्लू लिटमस में डालोगे तो क्या करेगा, ये तो बेस है ना, नो चेंज, नो चेंज। लेकिन ये रेड वाले को चेंज करेगा, रेड वाले को चेंज करके क्या बना देगा, चेंजेस टू ब्लू, ये ब्लू में कन्वर्ट कर देगा, चेंजेस टू ब्लू, चेंजेस टू लाइट पिंक, और इसमें क्या करेगा, चेंजेस टू लाइट पिंक, लाइट पिंक, लाइट पिंक कलर में ये आ जाता है, और चेंजेस टू येलो, और इसमें लिखिए चेंजेस टू येलो कलर, चेंजेस टू येलो, ये येलो कलर में चेंज कर देते हैं। तो ना ये हमारे पास में एसिड हो गए, एसिड। और अगर हम इसको ब्लू लिटमस डालेंगे तो ये क्या करेंगे, ब्लू को रेड में चेंज कर देंगे, रेड वाले में कोई चेंज नहीं होगा, फिनोल्फथालीन वाले सॉल्यूशन में कलरलेस देंगे, मिथाइल ऑरेंज में रेड कलर करेंगे। बेस क्या करेंगे, ब्लू लिटमस में नो चेंज, रेड लिटमस में चेंज टू ब्लू, फिनोल्फथालीन में चेंज टू लाइट पिंक, और चेंजेस टू येलो, किसमें, मिथाइल ऑरेंज में। एक्चुअली ये जो आपके एक्टिविटीज हैं, ये था आपका एक्टिविटी 2.1 ना, इससे ही पता चलेगा कि कौन एसिड है, एसिड की क्या परफॉर्मेंस है, और बेस की क्या परफॉर्मेंस है, ये आपको पता चल रहा है। चलिए एक्टिविटी नंबर 2.2, नेक्स्ट एक्टिविटी में देखिए तो क्या कहता है, एक्टिविटी 2.2। अब क्वेश्चन अगर बनेंगे तो यहां से बनाए जा सकते हैं ना। एक्टिविटी 2.2 देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन को थोड़ा सा देखें। इसने कहा है टेक सम फाइनली चॉप्ड ऑनियन, हाँ, टेक सम फाइनली चॉप्ड ऑनियन इन अ प्लास्टिक बैग। आप क्या कीजिए, प्याज को जो है अच्छी तरीके से काटिए, ठीक है, खाना नहीं बनाना है, इसको लैब में लेके चलना है, देखना है इससे। देखो क्या हो रहा है, एक आपने टेक सम फाइनली चॉप्ड ऑनियन इन अ प्लास्टिक बैग, अच्छी तरीके से कटा हुआ प्याज को प्लास्टिक बैग में डालिए, ऐसे खाने वाली फीलिंग आ गई ना, हाँ हाँ, प्लास्टिक बैग में डालिए, along with some strips of clean water, सॉरी क्लीन क्लॉथ, और कुछ साफ वाला जो कपड़ा है ना, उसके कुछ टुकड़े कीजिए, कुछ टुकड़े करके ऐसे छोटे छोटे टुकड़े करके उसमें आप डाल सकते हैं, उनके साथ में डाल दीजिएगा। अगेन टाई अप द बैग टाइटली, और फिर उसको ना अच्छी तरीके से टाइटली बांध दीजिए, एंड लीव ओवरनाइट इन द फ्रिज, और उसके बाद में उसको कहां रखिए, पूरी रात के लिए फ्रिज में रखिए, ठीक है। कटा हुआ प्याज, पॉलिथीन का बैग, और उसके अंदर में क्या है, छोटे छोटे कपड़े के टुकड़े। अगेन फुल स्टॉप, द क्लॉथ स्ट्रिप कैन नाउ बी यूज टू टेस्ट फॉर एसिड एंड बेस। और इस तरीके से जो सुबह आप जब आप उसको देखेंगे तो जो कपड़े के टुकड़े हैं वो किसके लिए तैयार हो गए हैं, वो एसिड और बेस के टेस्ट के लिए तैयार हो चुके हैं, ठीक है, किस तरीके से, हाँ ये तैयार हो गए हैं। अब इसने कहा है टेक 2 ऑफ दीज क्लॉथ स्ट्रिप एंड चेक दियर ऑर्डर। सबसे पहला आप उसमें से 2 कपड़ों को टुकड़ों को निकालिएगा जो रात भर प्याज के साथ में थे, और उनको सूंघिए, ठीक है। ऑर्डर का मतलब क्या हो गया, स्मेल, गंध कैसी आ रही है, महक कैसी आ रही है, ठीक है, हाँ, उसकी गंध को क्या कीजिए, सूंघिए और बताइए कि कैसे महक है। अगेन उसके बाद हम टेस्ट करने के लिए जा रहे हैं। अब इसने कहा कीप देम ऑन अ क्लीन सरफेस, उसके बाद इनको साफ सुथरे सरफेस पर रखिए, एंड पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट HCl solution on one strip and few drops of dilute NaOH solution of the other। कपड़े के 2 टुकड़े निकालिए, उसको साफ सरफेस पर रखना है, और उसके बाद में क्या करना है, एक टुकड़े में डाइल्यूट HCl डालिए, एसिड डालिए, और एक में क्या कीजिए, डाइल्यूट NaOH डालिए, NaOH डालिए। अब आगे उसके बाद में और भी कई कई सारी चीजें आपको कही गई हैं। फिर इसने कहा है आगे, ठीक है, तो इससे क्या होगा, नोट यूर ऑब्जर्वेशन। और भी क्वेश्चन है लेकिन हमने एक ही क्वेश्चन पढ़ा अभी, नोट यूर ऑब्जर्वेशन। तो इस ऑब्जर्वेशन से आपको क्या देखने को मिला, समझ पाए, समझे कुछ, क्या था, बताएं तो, ठीक हो गया, रखे। लेकिन उसमें से हमने कितने चूज किए हैं, हमने उसमें से 2 चूज किए, साफ सुथरे सरफेस पर उसको रख दिया, उस सरफेस पर रखने के बाद में क्या किया, एक टुकड़े के पर हमने डाइल्यूट HCl डाला यानी कि एसिड डाला, और एक टुकड़े पर क्या डाल दिया, डाइल्यूट NaOH यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस हमने उसमें डाल दिया। तो बताइए उसमें क्या चेंज हुआ, तो इसने पूछा है कि उसमें ना क्या चेंज हुआ, आया ऑब्जर्वेशन यहां आपको। तो इसके जो ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन, तो पहली चीज, तो ऑब्जर्वेशन में ये हमको देखने को मिलता है कि स्मेल ऑफ ऑनियन, हाँ नंबर 1, पहली चीज स्मेल ऑफ
नोट करें इसमें, स्मेल ऑफ ऑनियन, स्मेल ऑफ ऑनियन डिमिनिस्ड, डिमिनिस्ड इस डिमिनिस्ड इन केस ऑफ, इन केस ऑफ बेस, इन केस ऑफ बेस, in case of base and remain as it is, and remain, and remain as it is, और वैसे ही रहेगा as it is in case of acid, in case of acid, in case of acid, ये हमको मिल रहा है। देखें तो जब ना आप क्या करेंगे, उन कपड़े के टुकड़ों को सूंघेंगे पॉलिथीन के बैग से निकालकर, तो उसमें से क्या होगा, उसमें से प्याज की महक आ रही होगी, ऑब्वियसली यही तो होगा, प्याज की महक आ रही होगी। अब सब सारे कपड़ों में से ऐसी महक आ रही होगी। अब हमने उसमें से दो टुकड़े लिए हैं, उन दो टुकड़ों को प्लेन सरफेस पर रखा और एक में हमने क्या डाल दिया, HCl, और एक में हमने क्या डाल दिया, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH डाल दिया। जब दोनों में अलग अलग टुकड़ों में देखा तो एक टुकड़े से क्या होगी थी, जो प्याज की जो महक थी ना ऑनियन की, वो कैसी होगी थी, गायब होगी थी। वो कैसी होगी, गायब। किसके केस में, वो आपके बेस के केस में। किस केस में, बेस के केस में। और दूसरे वाले कपड़े में, जिस कपड़े में हमने क्या डाला था, एसिड डाला था, जिस कपड़े में हमने एसिड डाला था उसमें क्या थी, रिमेन्स थी, वो जो प्याज की महक थी वो वैसी थी, एज इट इज। तो इससे हमको क्या पता चल गया ना, हमको क्या किया गया ना, हमको ऐसे सुंघाया गया, हमको ऐसे सुंघाया गया ना कि इसमें से देखो कैसे महक आ रही है, तो आपने कहा इसमें प्याज की महक आ रही है। फिर हमने आपको नहीं दिखाया और दो क्या कर दिया, दो कपड़ों में हमने एक में बेस डाल दिया, एक में एसिड डाल दी, फिर से सुंघाने के लिए दिया। अब हमने ये पूछा कि किसमें एसिड डाला है, किसमें बेस डाला है। अब तुमने तो देखा ही नहीं ना, लेकिन तुम जब उसको क्या करोगे, उसकी महक लोगे, उसको सूंघोगे, तो एक में से आपके ना प्याज की गंध गायब हो जाएगी। तो तुमने कहा सर आपने इसमें क्या किया है, बेस डाला है। और दूसरे में, दूसरे वाले वो कपड़े के टुकड़े में से ना अभी भी महक आ रही होगी, तो आप क्या कहने वाले हो, इसमें एसिड डाला गया है। तो हाँ, तो ये एसिड और बेस को चेक करने का क्या हो गया, एक तरीका हो गया। किसमें, अब हमने उसमें से क्या किए, दो और स्टेप से निकाल दिए। बहुत सारे हमने इसमें ना जो क्लॉथ्स, कपड़ों के जो टुकड़े थे उसको हमने दो पहले निकाले, दो पहले निकाले, और एक में हमने क्या कर दिया, एक में आपने बेस डाला और एक में आपने क्या कर दिया, एसिड डाल दिया, एक में क्या कर दिया, एसिड डाल दिया। और अगली कहानी कहता ना, टेक सम डाइल्यूट सॉल्यूशन इन वन टेस्ट ट्यूब इन डाइल्यूट NaOH अंदर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट वैनिला एसेंस, वो टेस्ट ट्यूब। हाँ सुने, अगली कहानी फिर से, एक टेस्ट और चल रहा है, टेक सम डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन इन वन टेस्ट ट्यूब एंड डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन इन अनदर। एक में आप क्या कर लो, एक आप सॉल्यूशन बनाओ, उस सॉल्यूशन में क्या रखना, डाइल्यूट HCl रखना, और दूसरे वाले सॉल्यूशन में क्या रखना, NaOH रखना। एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट वेनिला एसेंस, और उसमें डाइल्यूट वेनिला एसेंस के कुछ ड्रॉप डालना, कुछ ड्रॉप डालना, टू बोथ टेस्ट ट्यूब एंड शेक वेल, और उसके बाद में क्या करना, उसको आप अच्छी तरीके से हिला देना। चेक द ऑर्डर ऑफ वंस अगेन, फिर से क्या कीजिए, उनके ऑर्डर को चेक कीजिए, उनके ऑर्डर को चेक कीजिए। एंड रिकॉर्ड चेंज इन ऑर्डर इफ एनी। तो इन केस ऑफ वेनिला एसेंस, देखें, इन केस ऑफ वेनिला एसेंस, इन केस ऑफ वेनिला एसेंस, ये क्या है, ये ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर होता है। वेनिला एसेंस क्या होता है, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर क्या होते हैं, जो क्या करते हैं, ऑर्डर को चेंज करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन के ऑर्डर को जो चेंज करते हैं उसको वेनिला एसेंस कहते हैं। द ऑर्डर ऑफ वेनिला एसेंस, इसमें नोट करें, द ऑर्डर ऑफ वेनिला, द ऑर्डर ऑफ वेनिला एसेंस, द ऑर्डर ऑफ वेनिला एसेंस डिसअपियर, डिसअपियर्स, डिसअपियर, वो क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। व्हेन, कब, व्हेन इट एडेड, एडेड टू बेस, जब हम इसको क्या करेंगे, बेस के साथ मिलाएंगे, इसको जब बेस के साथ मिलाया जाएगा। हाँ, ओके, अगेन अगर हम इसको बेस के साथ मिलाएंगे तो ऑर्डर कैसा हो जाएगा आपका, चेंज हो जाएगा। द ऑर्डर ऑफ वेनिला एसेंस डिसअपियर, वो गायब हो जाएगा जब बेस के साथ मिलाएंगे। बट ठीक है, वेनिला एसेंस, द ऑर्डर ऑफ वेनिला एसेंस, अगला द ऑर्डर ऑफ वेनिला एसेंस, द ऑर्डर ऑफ वेनिला एसेंस, एसेंस परसिस्ट,
परसिस्ट, परसिस्टेंस, परसिस्ट इसेंस, अच्छा परसिस्ट एसेंस, persist essence, vanilla essence persist, sorry, persist, the order of vanilla essence persist when it is added to acid, when it is added, when it is added to acid, अगर हम इसको एसिड के साथ क्या करें, ऐड करें। हाँ, इसको हमने ऐसा किया ना, हमारे पास में क्या है, अब एक कहानी तो ये थी, ये वाली, दूसरे वाले में क्या है, डाइल्यूट HCl लिया गया और दूसरे में क्या लिया गया, डाइल्यूट NaOH लिया गया, और उसमें आपने क्या किया, वेनिला एसेंस, एक चीज हो गया आपका वेनिला एसेंस एंड क्लॉव ऑयल, ऐसा कह सकते हो, और एक और चीज है, एक है आपका क्लॉव ऑयल, क्लॉव ऑयल, क्लॉव ऑयल, ठीक है, और इसको ना बारी बारी से इनमें डाल दिया, HCl में भी डाल दिया और NaOH में भी, HCl में भी और NaOH में भी। जब हमने इसमें डाला, जैसे वेनिला एसेंस डाल दिया, द ऑर्डर ऑफ वेनिला एसेंस डिसअपियर व्हेन इन ऑर्डर टू बेस, ठीक है, इसकी जो महक है या इसकी जो गंध है, इसका जो ऑर्डर है वो बदल गया, किसके केस में, आपके NaOH के केस में, किसी केस में द ऑर्डर ऑफ वेनिला एसेंस डिसअपियर व्हेन एडेड टू बेस, जैसे आपने बेस में इसको डाला ना, तो इसका ऑर्डर, वेनिला एसेंस का ऑर्डर, क्लॉव ऑयल का ऑर्डर कैसा हो गया, चेंज हो गया, कैसा हो गया, चेंज हो गया। इससे हमको पता चल गया ये क्या है, बेस है, ये क्या हो गया आपका बेस, ये बेस हो गया, बेस की पहचान हो रही है। और ये क्या है, एसिड है, हमने इसमें ना वेनिला एसेंस डाल दिया, क्लोव ऑयल डाल दिया, तो उतना खास परिवर्तन नहीं आया, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आए, तो इसमें हमने क्या पहचान दिया कि ये कैसा है, आपका एसिड है, एसिड है। पहले वाले केस में क्या था, प्याज आपने डाला, प्याज में आपने ना 2 कपड़े के टुकड़े डाल दिए, रात भर उसमें से रखा, सुबह उसको वापस निकाला, तो उसमें से कैसी हो रही थी, प्याज की महक आ रही थी, प्याज की गंध आ रही थी। और जब उन 2 कपड़ों में से आपने क्या कर दिया, एक में बेस डाल दिया, तो जो ऑनियन की जो महक थी ना, वो कैसा हो गया, वो गायब हो गई, हमने कहा कि ये बेस है। और उसमें जब हमने एसिड डाल दिया, तो वो उसमें से उसकी जो महक थी ना, वो ऐसी रही, तो हमने कहा कि ये जो लिक्विड डाला गया वो एसिड है। और दूसरे वाले केस में डाइल्यूट HCl ले लो, डाइल्यूट NaOH ले लो, इसमें वेनिला एसेंस की 1-2 बूंदे डाल दो, इसमें भी 1-2 बूंदे डाल दो, या क्लोव ऑयल की भी 1-2 बूंदे इसमें, 1-2 बूंदे इसमें, ऐसा कर सकते हो, 1 टू ड्रॉप ऐसे डाल सकते हो। और जब हमने इसको बेस में डाला, बेस को डाला, बेस में ये लिक्विड, हमारे पास में 2 लिक्विड है ना, अब हम इसको डाल रहे हैं कि बताएं कि ये लिक्विड कैसा है, ये बेस है एसिड है, ये एसिड है बेस है, तो इसमें डाला तो इसका ऑर्डर चेंज हो गया, इसका ऑर्डर चेंज हो गया, तो तुरंत पहचान गए कि बेस है। और इसमें डाला तो इसका ऑर्डर चेंज नहीं हुआ, या हल्का चेंज हुआ, तो हमने कहा कि ये कैसा है, आपका एसिड है। इस तरीके से ये टेस्ट है, क्लियर है। तो यहां हम क्या कह सकते हैं, यहां एक्चुअली जो वेनिला एसेंस है, स्पेशली क्या हो गया, स्पेशली आपका ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर हो गया, क्या है, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। अब जैसे आपने ये लिखा है, इसे आपको लिखा है ना, तो आपको क्वेश्चन जैसे आएगा कि वेनिला एसेंस क्या है, इंडिकेटर तो है, लेकिन कैसा इंडिकेटर है, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर है, क्योंकि आपने काम किया हुआ है। भले ही ऐसा टेस्ट लिखने के लिए नहीं आएगा, लेकिन आपको ये क्वेश्चन मिलता है कि यहां से याद हो जाता है कि वेनिला एसेंस इज अ ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, दिस वन।